हेलो एवरीवन, दिस इज़ सृष्टि चौहान एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल समझने से पहले कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले हम उनको समझेंगे, देन वी विल स्टार्ट चैप्टर। ओके, देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द पॉलिनोमियल। ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव कांस्टेंट। ओके, सबसे फर्स्ट जो टर्म है कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होते हैं। अब कांस्टेंट मीन्स होते हैं कि जो चीज़, कांस्टेंट वर्ड से आप समझे कि जो चीज़ फिक्स्ड हो। क्या बोला गया है कि जो चीज़ फिक्स्ड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, दैट मीन्स जो नॉट चेंजेबल हो, जिसको हम चेंज ना कर पाए। ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं वो क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, जो फिक्स्ड है। तो कांस्टेंट के लिए हम कांस्टेंट से हम क्या समझते हैं, नंबर्स। कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स। नंबर्स भी कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं क्योंकि हम उनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 को हमेशा 2 ही लिखा जाएगा। क्या मैं 2 को 10 लिख सकती हूँ, क्या मैं 2 को 100 लिख सकती हूँ, क्या मैं 2 को 50 लिख सकती हूँ, नहीं। 2 तो 2 ही है। 2 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, इसलिए हम नंबर्स को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद आता है वेरिएबल। उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, जो कांस्टेंट नहीं होंगे वो वेरिएबल्स होंगे। मतलब जो कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स्ड, तो वेरिएबल्स क्या होंगे, नॉट फिक्स्ड। जो फिक्स्ड नहीं है वो क्या है, वेरिएबल्स। जो चेंजेबल नहीं है वो कांस्टेंट, और जो चेंज हो सके वो क्या है, वेरिएबल। ठीक है, यहाँ इस टर्म खुद, ये जो टर्म है वेरिएबल, ये खुद बताती है कि इसका मीनिंग क्या है। वेरिएबल मतलब वेरी प्लस एबल। क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, वेरी प्लस एबल। जो चीज़ वेरी करने में एबल हो, जो चीज़ चेंज होने में कैपेबल हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मीन्स फॉर एग्जांपल स्पीड। अगर हम बात करें, अगर हम अपनी स्कूटी, बाइक या किसी भी कार से कहीं पर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, नो। क्या हम एक ही स्पीड से, अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो क्या मैं सेम स्पीड से जाऊँगी, नहीं, राइट। तो हमारी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। ब्रेकर आएगा, ट्रैफिक होगा तो स्पीड धीरे हो जाएगी। अगर फ्री रोड होगी तो हम क्या जाएंगे, स्पीड से जाएंगे, तेज जाएंगे। ठीक है, स्पीड बढ़ा देंगे तो स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो स्पीड यहाँ पर क्या हो रही है, क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी, वेरिएबल होगी। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट से, डिनोटेड बाय अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पीड हमने बोला तो स्पीड को मैंने लेट कर लिया x। ठीक है, x, y, z, l, m, n एट्सेट्रा। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो नेक्स्ट आती है अब टर्म्स। नेक्स्ट क्या है, टर्म्स। टर्म्स से क्या समझते हैं कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, टर्म्स क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने कोई जैसे 2 लिखा, ठीक है, तो 2 क्या है, एक कांस्टेंट लिखा, वो भी क्या होगा, एक टर्म होगी। ठीक है, अगर मैंने लिखा एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का जो मल्टीपल होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में मतलब जो इनका प्रोडक्ट है, ये भी क्या है, एक टर्म कहलाएगी। अगर हमने लिखा 4y, दिस इज़ ऑल्सो अ टर्म। ठीक है, अगर हमने लिखा 3x²y, ये भी क्या है, एक टर्म है। अगर हमने लिखा 3/x × y, ये भी क्या है, एक टर्म है। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर टर्म क्या है कि अगर मैंने 2 नंबर्स भी लिए, मतलब 2 नंबर्स मीन्स एक नंबर लिया है और एक वेरिएबल लिया है, तो उन दोनों के बीच में क्या है, जो ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो जो टर्म्स होगी वो क्या कहलाएगी, अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो वो इकट्ठे एक साथ एक टर्म कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 3x + 2। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 3x + 2। तो 3x और 2 मिलकर क्या, 3x क्या है, एक टर्म है, और 2 क्या है, एक अलग टर्म है। ठीक है, अगर हमने लिखा है 4x² + 2x - 3, तो यहाँ कितनी टर्म्स हैं, 4x² एक अलग टर्म है, 2x एक अलग टर्म है, और 3 एक अलग टर्म है। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो नंबर्स हैं वो आपस में क्या है, एक टर्म है। ठीक है, एक टर्म 4x² है, एक टर्म 2x है, एक टर्म 3 है। यहाँ पर एक टर्म 3x है, यहाँ पर एक टर्म 2 है। ठीक है, और प्लस माइनस से क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं।
ठीक है। अगर यही नंबर ऐसे लिखा होता 3x इंटू 2 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ गया, तो दैट मीन्स इट इज़ अ टर्म, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक टर्म होगी, 6x बन जाएगी। समझ में आ रही है बात। अगर लेकिन यहाँ पर 4x माइनस 3y है, यहाँ पर प्लस या माइनस साइन है दो नंबर्स के या दो वेरिएबल्स के या कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स एंड वेरिएबल्स के बीच में अगर प्लस या माइनस है तो वो क्या करेगा, टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करेगा, वहाँ पर 2 टर्म्स आ जाएगी। तो यहाँ पर 1 टर्म 4x है और 1 टर्म 3y है। तो समझ में आया होगा टर्म्स, ठीक है। इसके बाद आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। क्या आता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि जब हम कांस्टेंट, क्या बोला जा रहा है, कांस्टेंट वेरिएबल्स को एक साथ लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशन के साथ जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को एक साथ लिखते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं, हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, दैट इज़ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो इन 4 ऑपरेशंस का यूज़ करके हम क्या लिखते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि जो टर्म्स होती हैं, ठीक है, जैसे हमने लिखा 2x प्लस 2 माइनस 3y, ठीक है। तो ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है एक साथ, ठीक है। कांस्टेंट्स भी हैं, वेरिएबल्स भी है, ऑपरेशंस भी हैं बेसिक, ठीक है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया। जब हम कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशंस को एक साथ लिखते हैं एक कॉम्बिनेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इट कैन बी ऑफ दिस टाइप, ठीक है। 3/x भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिखें 3x² प्लस 2x की पावर -1 प्लस 3, ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और यहाँ अगर हम टर्म्स की बात करें तो 3x² एक अलग टर्म है, 2x की पावर -1 एक अलग टर्म है एंड 3 क्या है, एक अलग टर्म है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको कांस्टेंट, वेरिएबल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आए हैं तो आप इजीली पॉलिनोमियल को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल होती क्या है, ठीक है। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ना, उसी का ही एक पार्ट होती है। मतलब जो पॉलिनोमियल होते हैं वो भी एक टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है। जो ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं कि जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं, जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे उनमें से जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को फॉलो करेंगे वही क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल। तो अभी हम समझते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। इसको देख के डरना नहीं है कि ये क्या लिखा गया है, ठीक है। इसको हम अभी समझते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये इक्वेशन किस फॉर्म को डिफाइन कर रही है, ठीक। तो हमें बोला जाता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन, ध्यान से सुनना सिर्फ मेरी बात, क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब वो ये वाली फॉर्म कैसी होगी कि देखो यहाँ पर आपके पास है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 एंड डैश अप टू an-2 x की पावर 2 an-1 x की पावर 1 प्लस an x की पावर 0। आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो x की पावर है, ठीक है, x की पावर, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x है, इतना समझ लीजिए। जो a है यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, a क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, ठीक है। जितने भी a0, a1, a2, a1, a2, an-2, an-1, an, ये जो जितने भी यहाँ पर a हैं ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स क्या होते हैं, नंबर्स। और नंबर्स कैसे होते हैं, यहाँ पर बोला भी गया है कि जो a1, a2 अप टू an है ये कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स है तो दैट मीन्स जो यहाँ पर जो x के कोफिशिएंट होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो वेरिएबल है x, उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे, कोफिशिएंट समझते हैं ना कि अगर कोई वेरिएबल है ये 2x तो x का जो मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल के कोफिशिएंट होंगे वो कैसे होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। तो दैट मीन्स इट कैन बी रेशनल और इट कैन बी इरेशनल,
ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर जो x के कोफिशिएंट होंगे वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। एंड यहाँ पर ध्यान से देखो जो x की पावर है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड ईच पावर ऑफ x इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से इंटीजर्स होते हैं, आपको पता है इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं हम इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। तो नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़कर जितने बचेंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे। तो नॉन नेगेटिव में ज़ीरो भी आता है एंड पॉजिटिव भी आता है, ठीक है। नॉन नेगेटिव में ज़ीरो भी आते हैं और पॉजिटिव भी आता है, ठीक है। तो यहाँ नॉन नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो इन दोनों की बात हो रही है, इन दोनों की बात हो रही है, तो किन नंबर्स की बात हो रही है, दैट मीन्स ज़ीरो इंक्लूड होगा। एंड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 1 2 3 4 अप टू डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 0 1 2 3 कैसे नंबर्स है, होल नंबर्स। तो यहाँ पर एक्चुअल में वो बात क्या कर रहा है कि जो x की पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, x की पावर होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि क्या बोला जा रहा है कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा जिसके जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट हो, जो उसके कोफिशिएंट हो मतलब जो उसके प्रोडक्ट में नंबर हो वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। एंड जो x की पावर, दैट मीन्स जो वेरिएबल होगा वहाँ पर उसकी जो पावर हो वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होगा वो क्या होगा, 1, ठीक है। तो 1 इज़ अ रियल नंबर, यहाँ पर x का कोफिशिएंट भी रियल नंबर है और ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। यहाँ पर x की पावर देखिए कितनी है, 2 है, दैट इज़ अ होल नंबर। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर x नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की पावर हो गई वो क्या आ रही है, होल नंबर आ रही है। तो क्या ये वाली कंडीशन को, ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, येस कर रहा है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, येस। तो दैट मीन्स जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, एक पॉलीनोमियल होगा। समझ में आई बात। तो अगर आपके सामने हम लिखें x की पावर -3 प्लस 3x, ठीक है, एक नया एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है x की पावर -3 प्लस 3x प्लस 2y, ठीक है। सपोज ये एक एग्जाम्पल है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखो जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, -3 है। तो क्या -3 होल नंबर होता है, नहीं होता। तो ये एक क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है, दैट मीन्स जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी आपके वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अदरवाइज नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ठीक है। जो डिग्री होती है वो होती है उस पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल होती है उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का मीन्स क्या है, फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल से समझते हैं। वी हैव अ पॉलिनोमियल 2x की पावर 2 प्लस 3x, ठीक है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2, और यहाँ x की पावर कितनी है, 1। तो हाईएस्ट पावर यहाँ इस पॉलिनोमियल में x की कितनी है, 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। अगर ऐसे बोला जाए 3x की पावर -2 प्लस 6x की पावर 4 प्लस 3, तो यहाँ बताइए इस पॉलिनोमियल में क्या पावर, क्या डिग्री होगी। हाईएस्ट पावर आप देखेंगे यहाँ -2 है, यहाँ देखेंगे 4 है, तो आप बोल देंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी, 4 होगी। बट क्या ये एक्चुअल में डिग्री 4 होगी, नहीं। क्यों, पहले तो आप ये देखो कि क्या ये पॉलिनोमियल भी है, नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है वो होल नंबर नहीं है, वो क्या है, एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। और लेकिन हमें तो क्या नंबर बोला गया था, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो नेगेटिव आ गया, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। और अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा तो उसकी डिग्री भी हम नहीं बता पाएंगे,
समझ में आ रही है बात? तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी। तो अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स कि जो पॉलिनोमियल है उसको हम किस बेसिस पर किस वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स को 2 बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, फर्स्ट टर्म्स के बेसिस पर एंड सेकंड डिग्री के बेसिस पर। ठीक है, तो हमने टर्म्स भी पढ़ी है कि टर्म क्या होती है, ठीक है, और हमने डिग्री भी पढ़ी है कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो उन्हीं बेसिस पर हमने पॉलिनोमियल को अलग अलग क्लासीफाई किया है। ठीक है, फर्स्ट आता है ठीक है, अगर मेरे पास किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म होती है, क्या बोला जा रहा है, अगर किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म है तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है, मोनोमियल। क्या कहा जाता है, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्या बोला जाएगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 4x, यहाँ पर कितनी टर्म है, ओनली 1 टर्म, तो ये क्या होगी, एक मोनोमियल होगी। अगर मैं एक सिर्फ कांस्टेंट लिखती हूँ तो ये भी क्या है, एक मोनोमियल है। ठीक है, 4 इंटू वाई स्क्वायर लिखें तो ये भी क्या है, एक मोनोमियल है। ठीक है, 3xyz लिखें तो ये भी क्या है, एक ही टर्म है, तो ये भी क्या है, एक मोनोमियल है। समझ में आया? देन वी हैव, अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ 2 टर्म्स हो, एग्जैक्टली कितनी टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ठीक, अगर 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 1 टर्म है तो मोनोमियल। ठीक, 2 टर्म्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, 3x² + y। ठीक है, यहाँ पर कितने टर्म्स है, 1 एंड 2। ठीक है, या होगी x - y, यहाँ पर भी कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। या ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² y + 9xy, तो यहाँ पर भी कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो ये भी क्या कहलाएगी, बाइनोमियल। एंड थर्ड वन होती है थर्ड टर्म के बेसिस पर। थर्ड टर्म के बेसिस पर कैसे होगी, कि क्या कहेंगे, अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या होगा, x + y + z, यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। या ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 3x - 2। इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है, 1, 2, 3, ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। समझ में आया? तो टर्म्स के बेसिस पर हमने पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कर दिया है। अगर 1 टर्म है तो उसको मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म है तो उसको बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। सॉरी, ये थर्ड नहीं लिखना था, 3। अगर 3 टर्म्स है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेसिस पर कैसे होंगी, तो फर्स्ट आता है इसमें लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कब कहलाएगी, जब किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो वो 1 आए। क्या आए, 1। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 2x + 3, क्या बोला गया है, 2x + 3। तो यहाँ पर 2x + 3 में x की जो वेरिएबल है, दैट मीन्स उसकी हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, 1 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री इसकी क्या होगी, 1 होगी। तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, अगर हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं इस लीनियर पॉलिनोमियल की, तो वो क्या होगी, देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपने बोला है डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री 1 होने का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल होगी उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1। ठीक है, x आएगा। अब इसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, तो दैट मीन्स a प्लस एक कांस्टेंट टर्म होगी प्लस b। तो जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल की क्या होगी, ax + b। अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दिखती है तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, देन वी हैव सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब क्या होगी कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। इसका एग्जांपल क्या होगा, 2x² + 3x - 2। ठीक है, यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो डैट मीन्स डिग्री क्या होगी, 2, और डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हम यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं,
अगर मेरे पास कोई कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में हो 3x² माइनस 2, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या पॉलिनोमियल तो है, क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस है। क्यों? कैसे? ये तो लेकिन इस फॉर्म में नहीं है। इस फॉर्म में नहीं है मतलब क्या कि मैक्सिमम तो ये होंगे, मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स होगी? 3, लेकिन उससे कम भी हो सकती है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी वहाँ पर जो x² है, वहाँ पर जो x² है मतलब जो वेरिएबल जिसकी पावर 2 होगी उसका कोफिशिएंट जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x² वाली टर्म वहाँ होनी ही चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। अब आप बोलो, आप खुद सोचो कि अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या इस पॉलिनोमियल में मैं ये वाली टर्म ना रखूँ तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर है 3x माइनस 2। अगर ये 3x माइनस 2 है तो यहाँ हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होगी? 1, तो ये तो लीनियर हो जाएगा। तो इस 3x मतलब x की पावर 2 के बिना तो जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या चाहिए हमें? x की पावर 2 वहाँ पर उस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसीलिए ये टर्म 0 नहीं हो सकती। आप ये वाली टर्म हटा सकते हो। अब जैसे यहाँ पर है, क्या है? 3x² माइनस 2। क्या यहाँ पर x जिसकी पावर x की पावर 1 है, क्या यहाँ पर ये टर्म है? नहीं। लेकिन क्या इस पर इस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो? नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी डिग्री 2 ही, तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी ना। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा 3x माइनस 2, इसकी तो नहीं होगी ना, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1, तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। इसलिए बोला जाता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिमिलरली लीनियर पॉलिनोमियल में जो x होगा उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर आप लिख सकते हो a नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है। मतलब अगर यहाँ पर 2x ऐसे है तो ये भी तो एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी, तो ये क्या होगा? एक लीनियर पॉलिनोमियल होगी। समझ में आ रही है बात? ये समझ में आया होगा। तो अब हम इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म कैसी होगी फिर? इसका मतलब ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, आगे तक आपके काम आएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना। क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसे आई है कि आपके पास देखो, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है तो डिग्री 2 होने के लिए एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसकी पावर 2 हो, तो जिसकी पावर 2 हो। अब आप जो नेक्स्ट वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। मतलब x की पावर 2 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर x की पावर 2 से ज़्यादा हुई, x की पावर जैसे 3 हो गई, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगी? नहीं, क्योंकि उसकी तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, तो वो तो क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं। तो इसलिए x की पावर 2, x की पावर 1 एंड x की पावर 0। c के साथ x की पावर क्या है? 0। समझ में आ रही है बात? x की पावर 0 क्यों लिखा है? समझ में आया? क्योंकि जो x की पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की अगर हम पावर 0 करते हैं तो वो क्या होता है? 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं c के साथ जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ क्या लिख सकती हूँ? x की पावर 0 भी लिख सकती हूँ। समझ में आई बात? तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c एंड वेयर अभी हमने क्या बोला है कि जो a होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब जो x² है उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? जैसे यहाँ पर है 3x² माइनस 2 में यहाँ पर b 0 है। b 0 कैसे है? क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x² प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 2, 3x² प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 2। क्या इसमें और इसमें कोई चेंजेस हैं? दोनों ही सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि 0 इंटू एक्स क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस इक्वेशन की इस पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, समझ में आया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अब थर्ड क्या आता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल होगी? जिसमें डिग्री क्या हो? 3। डिग्री क्या होनी चाहिए? 3। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है देन वी कैन कॉल इट क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि 3x³
-2x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। क्या ये एक पॉलिनोमियल होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी 4y³ - 2? क्या ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी? ध्यान से देखो, यस। क्या होगी? यस। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, y, और y की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। ठीक है, y की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3। तो अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगी, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, इसको अगर हमें जो जनरल फॉर्म होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की वो क्या होगी, ax³ प्लस bx²। मैंने आपको बोला था जनरल फॉर्म में क्या होना चाहिए, x की पावर 3 ज़रूर होना चाहिए। अब उस x की पावर 3 है तो उसका एक कोफिशिएंट होगा। अब x की पावर 3 से ज़्यादा डिग्री नहीं होनी चाहिए, तो मतलब x की पावर 3 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, उससे कम हो सकती है, दैट इज़ x की पावर 2 देन x एंड देन d। ठीक है, और यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी क्या होगा, a ≠ 0, मतलब जो कोफिशिएंट है x³ का वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी टर्म्स 0 हो सकती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हमने अभी क्या पढ़े हैं, पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, अगर डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर डिग्री 3 है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर हम इनकी जनरल फॉर्म की बात करें तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसकी जनरल फॉर्म होगी ax + b। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी जनरल फॉर्म होगी ax² + bx + c। एंड अगर क्यूबिक की बात करें तो यहाँ पर जनरल फॉर्म होगी ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, एंड सब में ही a ≠ 0 होगा। a ≠ 0 मीन्स लीनियर में x का कॉफिशिएंट, क्वाड्रेटिक में x² का कॉफिशिएंट एंड क्यूबिक में x³ का कॉफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बाकी टर्म्स 0 हो सकती हैं। ठीक है, उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इन तीनों से फ़र्क पड़ेगा, इन तीनों के लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक होने के लिए। ठीक है, एंड इस चैप्टर में हम मोस्टली पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड बहुत सारे हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो इसलिए आपको ये जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक की, क्या होती है, ax² + bx + c। ठीक, इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल? तो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी कि अगर मेरे पास सपोज px इज इक्वल, किसी भी पॉलिनोमियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, px से डिनोट करते हैं। ठीक है, px लिखा है तो दैट मीन्स कोई किसी ये एक पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल x + 5, ये कैसी पॉलिनोमियल है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अगर मुझे इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x = 2। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है किसी एक x की, मतलब जो वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में होगा, उस पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू पर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू रख रहे हैं, x = 2 रख रहे हैं, यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो वैल्यू आएगी इसकी क्या आएगी, x2 रखने पर 2 + 5 दैट मीन्स 7। ठीक है, तो ये क्या हुई, एक पॉलिनोमियल की वैल्यू हुई। समझ में आ रही है बात? जब हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम जो वेरिएबल होता है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, x की पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या निकालते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब आता है ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या है ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ज़ीरो क्या होते हैं कि जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस x की क्या वैल्यू मैं ऐसी पुट करूँ जिससे जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। समझ में आ रही है बात? जैसे कि इसको एग्जांपल से ही समझ लेते हैं, px = x + 5। ठीक है, अगेन मैंने वही एग्जांपल लिया, px = x + 5। तो यहाँ पर मैं x की क्या वैल्यू रखूँ जिससे हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो। तो अगर मैं x को -5 रखती हूँ, x को मैंने क्या रखा, -5। ठीक है, x की वैल्यू -5 रखिए तो कितना आएगा, -5 + 5 दैट मीन्स 0। तो यहाँ पर x की किस वैल्यू पर 0 आया है, -5 पर, तो -5 क्या होगी इस पॉलिनोमियल के लिए, 0 होगी। ठीक है, x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें जिसके लिए जो हमारी पॉलिनोमियल है वो क्या हो, 0 हो। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं,
जैसे कि पी एक्स इज़ इक्वल आपके पास है 2x प्लस 3, ठीक है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल 2x प्लस 3 एंड यू हैव टू फाइंड इट ज़ीरो। देन आपको क्या करना है, सिंपली इस जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, जो पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है उसको आप क्या रखेंगे, ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कितना गिवन है, 2x प्लस 3, इसको आप ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी और इस इक्वेशन को सॉल्व करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है। और अगर इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितनी आएगी, -3, x इज इक्वल टू -3/2। तो x इज इक्वल -3/2 क्या है, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक ज़ीरो है, एक ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने पर इस पॉलिनोमियल में ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसको रख के भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में 2x प्लस 3 ये एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर आप x के प्लेस पर -3/2 रखिए। क्या रख रहे हैं, -3/2। देखो जब मैं यहाँ -3/2 पुट कर रही हूँ तो मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ कहाँ पर, -3/2 पर, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू -3/2 प्लस 3, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल होगा, इट विल बी इक्वल टू -3 प्लस 3, देन -3 प्लस 3 इज इक्वल 0। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है कि जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू -3/2 पर क्या हो रही है, 0, ठीक है। तो दैट मीन्स -3/2 क्या हो गई, 0 होगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। जिस पर पॉलिनोमियल 0 होगी, जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 होगी वो वैल्यू क्या कहलाती है, ज़ीरोस। समझ में आ गया होगा ज़ीरो क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। अब एक बार हम ये दो टाइप की पॉलिनोमियल्स और हैं, हम इनको भी समझ लेते हैं कि ये क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, आप टर्म से ही समझ रहे होंगे कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जो किससे बनी हो, सिर्फ कांस्टेंट से। ये क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ये क्या होगी, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। या फिर हम बोले पी एक्स इज इक्वल टू 9, ठीक है, ये क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी उसकी जो डिग्री होगी, अब आप बताओ डिग्री कितनी होगी यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, डिग्री कितनी होगी। यहाँ पर अगर देखो वेरिएबल नहीं है, अब डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो वेरिएबल होती है उसकी हाईएस्ट पावर। आप बोलोगे यहाँ तो मैम वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी हाईएस्ट पावर कैसे देखेंगे। बट हमने अभी देखा था कि जब कांस्टेंट होता है तो हम उसके साथ क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, मतलब वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 0। कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल होगा उसकी पावर कितनी होगी, 0 होगी। तो उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 0। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देन यू विल टेक इट एज 0, ओके। कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। समझ में आई बात। अब आते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल पे। अब ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, एक ऐसी पॉलिनोमियल जो क्या हो, 0, एक ऐसी पॉलिनोमियल जो क्या हो, 0, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो एक ऐसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 0 भी तो आता है ना, जैसे पी एक्स इक्वल्स टू 9, पी एक्स इक्वल्स टू 5, 6, 7, ये सारी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल से। तो अगर मैं 0 लूँ तो वो भी तो एक पॉलिनोमियल होगी, बट वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी, ज़ीरो पॉलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। अगर कांस्टेंट नंबर्स के अलावा नंबर्स में 0 अगर है तो वो क्या कहलाएगी, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो और जो ज़ीरो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या होगी, जो ज़ीरो पॉलिनोमियल है, ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमने बोला कि जो कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री 0 होती है। क्यों, क्योंकि हम वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर देते हैं और x की पावर 0 कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो चलो हम यहाँ पर भी कर लेते हैं x की पावर 0। तो यहाँ पर कितना आएगा, x की पावर 0, 1, 0 इंटू 1 दैट मीन्स 0 आएगा, ठीक है। अगर मैं 0 इंटू जो x की पावर है मैंने ली 100, तो अब बताओ क्या ये चेंज होगा, नहीं, अब भी तो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर मैं 0 x की पावर 50 लेती हूँ अभी भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ x की पावर तो मैं कितनी भी ले सकती हूँ, x की पावर तो मैं कितनी भी ले सकती हूँ, है ना। 0 को
ज़ीरो को मैं ज़ीरो इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकती हूँ, ज़ीरो को मैं 0 इंटू एक्स की पावर 100 भी लिख सकती हूँ, 0 इंटू एक्स की पावर 50 भी लिख सकती हूँ। तो क्या यहाँ पर क्या एक्स की जो हाईएस्ट पावर है क्या वो पर्टिकुलर कुछ एक वैल्यू आ रही है? नहीं। तो एक्स की पावर तो कोई डिफाइन ही नहीं हो पा रही, 0 भी हो रही है, 50 भी, 100 भी, 1000 भी, 10,000 भी, कितनी भी लो, लेकिन आंसर 0 ही आना है उसको सॉल्व करके, राइट। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू डिसाइड नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए आप बोलेंगे कि जो ज़ीरो पॉलिनोमियल होगी उसकी जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइन होगी। कैसी होगी? नॉट डिफाइंड। समझ में आई बात? तो आप क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि हम एक्स की पावर जो है हाईएस्ट डिग्री है वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, डिफाइन नहीं कर पा रहे, वो क्योंकि कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए हमने बोला है कि जो ज़ीरो पॉलिनोमियल होगी उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी एंड जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी उसकी डिग्री 0 होगी। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्या है? ए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। ठीक है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स जो ऐसी पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल को छोड़ के जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके ज़ीरो नहीं होंगे, उसके एक भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, ज़ीरो क्या होता था? जैसे x+5 है तो x+5 की ऐसी वैल्यू जिस पर ये क्या हो? ज़ीरो हो। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस वैल्यू पर 0 आती है वो 0 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कोई भी 0 नहीं होंगे, क्योंकि आप फाइंड आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ वेरिएबल ही नहीं होगा। यहाँ पर आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? वेरिएबल की। तो यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो आप वैल्यू किसकी फाइंड आउट करोगे? तो इसीलिए अगर कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका 0 नहीं होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n ज़ीरोज़। कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है। ठीक है, डिग्री n मतलब इसको एग्जांपल से समझ लो कि जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 3। ठीक है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 2। तो इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो भी कितने होंगे? 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? क्या बोला है कि कोई भी पॉलिनोमियल है अगर उसकी डिग्री n है तो उसके एटमोस्ट n ज़ीरोज़ ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? 2 या 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें कितने होंगे? 3 या 3 से कम, बट 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। लीनियर होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा? 1 होंगे या फिर 1 ही होंगे, नहीं होंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो एटमोस्ट कितने ज़ीरोज़ होंगे? 2। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे? देखो यहाँ पर अगर हम बात करें इस पॉलिनोमियल की x² + 3, अगर इसके ज़ीरोज़ हमें फाइंड आउट करने हैं तो कैसे आएंगे? x² + 3 को किसके इक्वल रख देंगे? 0 के। तो ये कितना आ जाएगा? x² = -3, तो x = √-3, ये आ जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ पर ये नॉन रियल रूट्स आ रहे हैं, कोई नहीं, वो हम बाद में, ये चीज़ तो हम बाद में पढ़ेंगे कि किस टाइप के रूट्स आ रहे हैं, बट यहाँ पर कितने रूट्स आ रहे हैं? 2 रूट्स आ रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर से इधर स्क्वायर रूट इधर जाता है और तो उसकी वैल्यूज़ कितनी आती है? प्लस माइनस। हमेशा कैसे लिखनी है? प्लस माइनस में। रीज़न इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी ये समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पर कितने आए? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी और उसके कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं? 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ठीक, अगर हम पॉलिनोमियल लेते हैं x², ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखती हूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। एक ही तो पॉलिनोमियल आ रहा है, यहाँ कितने एक ही तो 0 आ रहा है। कितने 0 आ रहे हैं? 1 0 आ रहा है। तो यहाँ पर x² एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी बट 0 कितने आए? 1। यहाँ पर x² + 3 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, यहाँ पर ज़ीरोज़ कितने आए? 2। ठीक है, तो 1 अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 और 1 आ सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे। समझ में आ गई बात? अगर आप बोलोगे कि मैम कम नहीं आएंगे तो उसके लिए भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या कर रहे हैं? अगर कोई पॉलिनोमियल है एंड उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें तो उसको बिना सॉल्व किए हम उसकी ज़ीरोज़ कैसे बता सकते हैं? ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है और ये एग्जाम में भी आता है, MCQs में, ऑब्जेक्टिव्स में आपके पास आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कि आपको बताना है कि ग्राफ देखकर आप बताइए कि उस पॉलिनोमियल की कितने ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो आप सपोज़ आपके पास ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, ये आपके पास गिवन है एक पॉलिनोमियल का ग्राफ, ये x एक्सिस है और ये
वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आपको इसमें सिंपली देखना है कि इस पॉलिनोमियल के जो ग्राफ ने, जो ये पॉलिनोमियल का कर्व है, इस पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को, किसको बोला जा रहा है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट किया है, कितने पॉइंट्स पर कट किया है, 1 2 एंड 3 पॉइंट्स पर कट किया है। तो इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3, क्योंकि इस कर्व ने, जो पॉलिनोमियल का कर्व है, उसने एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट किया है, ठीक है, 3 पॉइंट्स पर कट किया है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास ये ग्राफ बनाया तो यहाँ पर कितने टाइम्स कट किया है, 2 टाइम्स कट किया है, 2 टाइम्स कट किया है, तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। अगर हमें ज़ीरोज़ बताने हो कि कितने ज़ीरोज़ होंगे, ज़ीरोज़ तो हैं लेकिन वो क्या होंगे, तो उनको भी अगर बताना हो, सपोज़ ये -1 है और ये 1 एंड ये 2 पर कट गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -1 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2 0। तो जो जहाँ पर कट कर रहे हैं, जहाँ पर कट कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, 0 कहलाएगा, वही क्या होगा, उस पॉलिनोमियल के 0 होंगे। तो यहाँ पर आप वो देखो कितने ज़ीरोज़, कितने टाइम्स कट कर रहा है, 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, 2, ठीक है। कहाँ कहाँ कट कर रहा है, -1 एंड 2 पर। तो -1 एंड 2 क्या होंगे, आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2, कौन कौन से होंगे, जो एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो उस पॉइंट के ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज हमने इस चैप्टर को डिटेल में समझ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं उन सबको करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।